हेलो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम पाठ 8 सूरज का टुकड़ा पाठ पढ़ेंगे। तो आइए यह पाठ पढ़ते हैं। गिल्लो की लहरी दिन भर चक्कर चक्कर करती, इस डाल से उस डाल पर कूदती, ना जाने कहाँ से कहाँ पहुँच जाती। माँ की उसे हिदायत होती कि ना ज़्यादा दूर जाना, ना बिना परखे कुछ खाना, ना ही कुछ उल्टा सीधा छूना। माँ की बात को ध्यान में रखकर वह आसपास के ही पेड़ों पर अपने दोस्तों के साथ खेलती। जब भूख लगती तो कुतर कुतर कर पेड़ों से फल खाती। खेलते खेलते थक जाती तो अपनी झपरीली दुम का सिंहासन बनाकर उस पर आराम से बैठ जाती। उस दिन वो पेड़ों पर कूदती फांदती अकेले बहुत दूर निकल गई थी। वहाँ दुम के सिंहासन पर बैठी गिल्लो अपने पंजों से नीम की निबोरी ऐसे खा रही थी मानो कोई मीठा लड्डू खा रही हो। अचानक उसकी बड़ी बड़ी आंखों ने कोई चीज़ बहुत तेज चमकते हुए देखी। निबोरी छोड़ वह अपने आसन से उतरी और धीरे धीरे उस चमकीली चीज़ के पास गई। पास जाकर जब उसने उसे देखा तो वह हैरान रह गई। ज़मीन के ऊपर सूरज का टुकड़ा टूटकर आ गिरा था। गिल्लो ने आसपास देखा, कोई न था। वह बहुत खुश हो उठी कि वह आज माँ के लिए उपहार रूप में यह सूरज का टुकड़ा ले जाएगी। माँ खुश होकर उसे गले से लगा लेगी। गिल्लो ने धीरे से आगे बढ़कर सूरज के टुकड़े को मुंह में दबाया और संभलते हुए इस डाल से उस डाल होकर पेड़ के उस कोटर में पहुंची जो उसका घर था। माँ मूंगफली के दानों को एक तरफ संभालती अपनी पूंछ से दूसरी ओर झाड़ू कर रही थी। गिल्लो को इतनी जल्दी वापस आया देखकर हैरानी से बोली, गिल्लो, आज इतनी जल्दी खेल कैसे खत्म हो गया? गिल्लो, माँ आंखें बंद करो, मैं तुम्हारे लिए एक खास चीज़ लाई हूँ। माँ की उत्सुकता बढ़ी। गिल्लो, ऐसी क्या चीज़ है जिसके लिए तुम खेल छोड़कर वापस आ गई? लो, मैं आंख बंद कर लेती हूँ। गिल्लो ने कहा, अब धीरे धीरे आंखें खोलो माँ, ये है सूरज का टुकड़ा। सूरज का टुकड़ा? माँ ने जल्दी से आंखें खोली और देखा कि वो सूरज का टुकड़ा नहीं, शीशे का टुकड़ा था। माँ मुस्कुरा उठी। शीशे के टुकड़े पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी, जिसे भोले गिल्लो सूरज का ही टुकड़ा समझ बैठी थी। प्यारे बच्चों, आशा है कि आपको यह पाठ सूरज का टुकड़ा अच्छे से समझ में आया होगा।